यूक्रेन का मारियोपोल आज भी करहा रहा है। तबाही की उस कहानी का अंत अभी हुआ भी नहीं था कि मारियोपोल पार्ट 2 सामने आ गया। पूर्वी यूक्रेन में सेवेरोडोनेस्क का हाल हूबहू मारियोपोल जैसा है। यहाँ भी एक प्लांट में सैनिक और सिविलियन शरण लिए हुए हैं। पूरा शहर रूस की बमबारी से बर्बाद हो चुका है। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है और इस बीच अजोव प्लांट से लोगों को निकालने का मिशन भी चल रहा है। शायद ये धमाका सरेंडर के अल्टीमेटम को अनसुना करने और रूस के सब्र का इम्तिहान लेने का जवाब। आग का ये गुबार उसी अजोट प्लांट के करीब दिखा जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे। 500 से ज्यादा सिविलियंस मौजूद हैं। मारियोपोल पार्ट 2 अजोट में तबाही शुरू। ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच ये सेवेरोडोनेस्क की सबसे ताजा और डरावनी तस्वीर है। लगता है जीत के लिए बेसब्र रशियन फौज ने अजोट प्लांट पर किसी महाविनाशक बम से हमला कर दिया। सेवेरोडोनेस्क की कहानी मारियोपोल की तरह ही है। यहाँ भी रूस की सेना जीत के लिए जी जान से जुटी। कई दिनों से रूस ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी। रूस की आर्टिलरी ने बेतहाशा गोलीबारी की। न रिहायशी इलाके बख्शे गए, न आम लोगों की जिंदगी की फिक्र की गई। युद्ध का आखिरी सेंटर यूक्रेन नहीं कर रहा सरेंडर। मारियोपोल की तरह ही रूसी सेना की जीत का कारवां यहाँ एक प्लांट पर आकर ठहर गया। रूस की जीत की रफ्तार में फिर एक प्लांट की इमारत स्पीड ब्रेकर बन गई। हालात वैसे ही हैं जैसे मारियोपोल में थे। मारियोपोल में अजोवस्टल स्टील प्लांट था और सेवेरोडोनेस्क में अजोट केमिकल प्लांट है। मारियोपोल की तरह ही सेवेरोडोनेस्क में अजोट प्लांट की मजबूत दीवारें अब तक रूस की गोलीबारी को सहती रही और रूस के धमाकों से दहशत में आए लोगों के लिए अजोट प्लांट एक सेफ सेंटर बना हुआ है। सेवेरोडोनेस्क के करीब 80% हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है और अजोट प्लांट पर फतेह के साथ ही रूस की जीत का मिशन पूरा हो जाएगा। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर का अल्टीमेटम दिया है। अजोट प्लांट से लोगों को निकालने के लिए राजी हो गया। रूस की तरफ से सीजफायर का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके अजोट प्लांट की हालत मारियोपोल के अजोवस्टल की तरह ही है। रूस आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन की गोलीबारी की वजह से लोगों को अजोट केमिकल प्लांट से निकाला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ रूस ने शहर से निकलने वाले तीनों पुलों को तबाह कर दिया। अजोट प्लांट बर्निंग, सरेंडर की लास्ट वॉर्निंग। यह अजोट प्लांट के अंदर की तस्वीरें। बाहरी इलाके में भयंकर जंग चल रही। प्लांट की दीवारें मजबूत बंकर का काम कर रही हैं। रशियन फौज का प्लांट के भीतर जाना मुमकिन नहीं। गवर्नर के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से ही यहाँ महिलाएं और बुजुर्गों ने शरण ली थी, जिनकी तादाद 500 से 1000 के आसपास तक है। सीज फायर में लोगों को निकालने के लिए कॉरिडोर बनाने के ऐलान के बाद कुछ देर के लिए अजोट प्लांट के आसपास खामोशी जरूर थी, लेकिन एक बार फिर सेवेरोडोनेस्क के रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी हुई। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने यहां 60 बार रॉकेट दागे। यूक्रेन ने नहीं मानी हार। 60 रॉकेट से पलटवार। मारियोपोल की तरह ही सेवेरोडोनेस्क से लोगों का पलायन हो चुका है, क्योंकि यहाँ के तमाम रिहायशी इलाके अब खंडहर में तब्दील हैं। यूक्रेन की सेना हार नहीं मान रही, तो उसकी कुछ अहम वजहें। मारियोपोल में सरेंडर करने वाले सैनिक रूस ले जाए गए। रूस ने मारियोपोल को लेकर किए गए वादे पूरे नहीं किए। मारियोपोल के लोगों को भी जबरन रूस भेजा गया। नेटो यूक्रेन को भारी हथियार देने का संकेत दे चुका है। ज़ेलेंस्की सेवेरोडोनेस्क को जीत हार की निर्णायक लड़ाई मानते हैं।
अजोट प्लांट सेवरोडोनेस्क का सबसे बड़ा केमिकल प्लांट है। सेवरोडोनेस्क यूक्रेन की एक इंडस्ट्रियल सिटी है और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में सेवरोडोनेस्क पर फोकस किया तो इसकी और भी कई वजहें हैं। सेवरोडोनेस्क रूस की सीमा से 130 किलोमीटर दूर है। लुहांस्क की सीमा के करीब यूक्रेन का आखिरी शहर। लुहांस्क में पहले से ही रूस के समर्थक मौजूद हैं। सेवरोडोनेस्क डोनबास रीजन पर कंट्रोल के लिए अहम कड़ी है। अजोट केमिकल प्लांट में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर प्लांट है। करीब 700 लोगों को रोजगार देने वाले इस प्लांट पर कब्जे के साथ ही रूस का डोनबास रीजन और बड़ा हो जाएगा। लुहांस्क और डोनेट्स्क की तरह ही पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आ जाएगा। अब सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद ब्रुसेल्स में हो रही बैठक से। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि जल्द ही यूक्रेन को भारी हथियार मिलेंगे और सेवरोडोनेस्क में जबरदस्त पलटवार किया जा सकेगा। दूसरी तरफ सबक मारियोपोल का भी है, जहां सैनिकों से सरेंडर कराया गया और कहा गया था कि हिरासत में लिए गए सैनिकों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन रूस पूछताछ के नाम पर करीब 1000 सैनिकों को रूस ले गया। फिलहाल सेवरोडोनेस्क में जॉर्जियन फाइटर्स की फायरिंग का वीडियो सामने आया है। इसे यूक्रेनी मीडिया ने जारी किया है। दावा है कि सेवरोडोनेस्क में जॉर्जिया के लड़ाके रूसी फौज से मुकाबला कर रहे हैं। दावा यह भी है कि यूक्रेन की ओर से मैदान में 300 जॉर्जियन और यूके फाइटर्स मौजूद हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक अब सरेंडर करने के मूड में नहीं है और हो सकता है यूक्रेन आखिरी दम तक रूस से संघर्ष का फैसला ले।